नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत देश है, लेकिन इस वक्त भारत देश पर कई सारे चैलेंजेस हैं। स्पेशली सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना कंटिन्यूसली अपना अग्रेशन दिखा रहा है, चाहे हम लद्दाख में बात कर लें, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में बात कर लें। फिर पाकिस्तान का एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है कि वो कैसे ना कैसे करके इन्फिल्ट्रेट करे टेररिस्ट को, सेपरेटिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में। और रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए, बहुत ही पीसफुल इलेक्शंस हुए, लेकिन इलेक्शंस के बाद जब नई सरकार बनी, उस सरकार के बनने के कुछ दिनों बाद ही बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ जिसमें 7 सिविलियंस की जान चली गई है। तो वहां पर भी इन टेरर अटैक्स के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद है कि हमारी आर्म फोर्सेस उन सभी टेररिस्ट को पकड़ लेगी जल्द से जल्द। फिर अगर हम बात करें तो मणिपुर में इश्यूज चल रहे हैं। फिर कनाडा से खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है ये पिछले कुछ सालों से राइज करने लग गया है, क्योंकि कनाडा में बहुत से जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनको सेफ हेवन दिया जा रहा है। इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं पिछले कुछ सालों से, स्पेशली लास्ट 1 ईयर से रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब क्या हुआ, भारत की जो कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली में रोहिणी इलाका है। जो भी दिल्ली में रहते हैं उनको ये एरिया के बारे में पता होगा। रोहिणी एरिया में एक सीआरपीएफ स्कूल है, वहां पर एक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ। जब एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ तो वहां पर सर्च टीम, एजेंसीज, इंटेलिजेंस की टीम सबने रिसर्च करना शुरू किया और अब यह सामने आ रहा है कि टेलीग्राम, जी हां टेलीग्राम, जहां पर आप पीडीएफ्स अपने लेक्चर्स के आप लोग सब लोग डाउनलोड करते हैं, कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो वेब सीरीज वगैरह भी वहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। अब हुआ यह है कि टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका नाम है जस्टिस लीग इंडिया। तो अब इस नाम से जो चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर अब ये कंफर्म किया गया है या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चैनल ने टेलीग्राम पर ये बोला है कि दिल्ली का जो सीआरपीएफ स्कूल में जो ब्लास्ट हुआ है वो प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो है उनके द्वारा कराया गया है। तो ये अपने में एक बहुत कंसर्निंग न्यूज है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, ठीक है, हालांकि उसमें कोई भी इंजरी नहीं हुई, कोई भी घायल नहीं हुआ, कुछ गाड़ियां जो है वो डैमेज हुई, जो स्कूल की या जो बिल्डिंग की जो खिड़कियां थी वो सब डैमेज हुई। फॉर्चुनेटली किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का ब्लास्ट होना, भले वो जो छोटे लेवल पर था, लेकिन ब्लास्ट होना अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता था सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और अब ये बात सामने आना कि प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स ने इन ब्लास्ट को, ये जो सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट हुआ है, इसको कंडक्ट कराया है। तो अब ये चैलेंज और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये हुआ कि किस तरीके से ब्लास्ट हो सकता है और अब प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स ने कराया। तो अपने में ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज्यादा कंसर्निंग न्यूज है और इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करना जरूरी है। तो हुआ क्या है, देखिए मैं आपको एक बार कहानी पूरा समझाता हूं कि किस तरीके से चीजें हुई। तो रोहिणी के विस्फोट की खालिस्तान समर्थक ग्रुप ने ली जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को लिखा पत्र। अब देखिए ये जो चैनल है, मैं आपको बता रहा हूं, जस्टिस लीग इंडिया, यहां पर ये पोस्ट आया है कि दिल्ली में जो सीआरपीएफ स्कूल में ब्लास्ट हुआ उसकी जिम्मेदारी इस ग्रुप ने ली है। और ये बात कहां बताई गई, टेलीग्राम पर बताई गई। और उन्होंने ये सारी चीजें भी लिखी हैं, इफ इंडियन coward agency, टर्म देख रहे हैं, coward agency and their master think they hire flithy goons to target our members to silence our voice, then they live in fool worlds. They can't imagine how close we are to them and how capable we are to strike any time. यानी कि इनके कहने का मतलब यह है कि हमारी भारत की एजेंसीज को आइडिया तक नहीं है कि ये जो प्रो खालिस्तानी या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो कितने ज्यादा करीब है और ये कभी भी, और इन्होंने लिखा है कि ये कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी ये स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये जो ब्लास्ट हुआ सीआरपीएफ स्कूल में, ये एक लो इंटेंसिटी आईडी कंट्रोल बॉम्ब था जिसे रिमोट या टाइमर के द्वारा कंट्रोल किया गया था। और जब ये प्रेस किया गया टाइमर या रिमोट के थ्रू, तो फिर यहां पर ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, यहां पर ब्लास्ट हुआ है। और अभी जो एनआईए है और जो दूसरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने टेलीग्राम को मैसेज किया है, टेलीग्राम को अप्रोच किया है, टेलीग्राम की अथॉरिटीज को अप्रोच किया है कि इस चैनल के बारे में पूरी डिटेल हमें बताइए कि किस तरीके से आप इस तरह के चैनल को रन करने दे रहे हैं और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज कैसे इस तरीके के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। और अभी तक जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टेलीग्राम की अथॉरिटीज की तरफ से कुछ भी जवाब फिलहाल नहीं आया। तो इंसिडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं और कयास पहले भी थे कि शायद कुछ प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से धमकियां आ रही हैं पिछले कुछ महीनों से कि कुछ ना कुछ अटैक होगा या कुछ ना कुछ थ्रेट होगा, तो ये उम्मीद थी, लेकिन ये कयास लगा रहे थे, लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया है खुद
प्रो खालिस्तानी ग्रुप ने, और वो भी टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर मैं आपको बात करूं कि किस तरीके से मूवमेंट जो है वो तेजी पकड़ रहा है, स्पेशली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो खराब हुए, इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसका राइज देखने को मिल रहा है, और कनाडा की अथॉरिटीज, कनाडा की सरकार कुछ भी एक्शन इन सेपरेटिस्ट लीडर्स के अगेंस्ट नहीं ले रही, और ये लोग कनाडा से बैठे बैठे इस तरीके के इल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, और कैनेडियन अथॉरिटीज कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि निज्जर किलिंग, ठीक है, निज्जर की जो किलिंग हुई, इसके बाद से ये एलिगेशंस लगाया कैनेडियन अथॉरिटी ने कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद ये अभी दिल्ली ब्लास्ट में आ गया, दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। फिर अभी कई प्रो खालिस्तानी मेंबर्स ने या प्रो खालिस्तानी लीडर्स ने यह बयान दिया है कि 15 से 20 एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और अभी लेटेस्ट बयान यह आया है कि जो पन्नू ने बोला है कि 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक आप एयर इंडिया की फ्लाइट अवॉइड करो, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है। और यह वार्निंग दिया किसको? इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, क्योंकि अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो इसमें नेशनल टूरिस्ट भी या नेशनल पैसेंजर्स भी जाते हैं, और बहुत बड़े नंबर में इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी ट्रैवल करते हैं। तो अभी ये लेटेस्ट बयान दिया है पन्नू ने, और ये कहा है कि 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक आप एयर इंडिया की फ्लाइट्स अवॉइड करें, क्योंकि चांसेस हैं कि हम इन एयर इंडिया की फ्लाइट्स को टारगेट करेंगे। और ये खुद पन्नू ने बोला है, और इंटरनेशनल पैसेंजर्स को एक तरह से धमकी दी है। तो इस वजह से ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें जब से देखिए 1980 से ये जो मूवमेंट है, जो पंजाब में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये चला, और इसकी जो सीट्स दी गई हैं ये आप सबको पता कि पाकिस्तान के द्वारा दी गई, क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और बांग्लादेश बना, तो ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है कि किस तरीके से खालिस्तान के मूवमेंट के बीज बोए जाए पंजाब में, इसकी शुरुआत 1980s के डेकेड्स में हुई। और ये बोला जाता है कि ये जो आईएसआई है, इन्होंने एक तरह से बदला लेने के लिए जो बीज है ये बोए हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इन लिबरेटिंग बांग्लादेश। तो इस वजह से इस चीज का बदला लिया जाए, इस वजह से 1980s में ये जो मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसके जो सीड्स हैं ये बोए गए, फ्रक्टिफाई किए गए। हालांकि 10 से 20 सालों बाद बहुत सारी काउंटर इंसर्जेंसीज हुई, अटैक्स हुए, और इसके बाद ये मूवमेंट जो है वो कम हो चुका था, डाउन हो चुका था। लेकिन अब ये ओवर द ईयर पिछले कुछ सालों से फिर से ये राइज कर रहा है, और इसमें कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब जैसे टेलीग्राम का नाम आ रहा है, कनाडा का नाम आ रहा है, बहुत से ऐसे जो ये सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं खालिस्तानी मूवमेंट के, ये यूएस में भी बैठे हैं, कनाडा में भी बैठे हैं, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में कुछ ना कुछ टर्मोइल क्रिएट कर सके, सो दैट भारत की सिक्योरिटी पर चैलेंज आ सके। फिर साथ ही साथ अब ये जो टेलीग्राम का मुद्दा, ऑलरेडी टेलीग्राम पर ये बात चल रही थी कि भैया टेलीग्राम में बहुत सी इल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वहां पर एग्जॉर्शन, आपका गैम्बलिंग और इस तरह की टेरर एक्टिविटीज जो है वो यहां पर होती। क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, एनोनिमिटी है, तो इस वजह से सिक्योरिटी, इस वजह से जो आइडेंटिटी होती है ना वो रिवील करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं ये जो इंटरनेशनल, ये जो इल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे हम गैम्बलिंग की बात कर लें। अब ये जिस तरीके से ये प्लान अटैक हुआ, ये जो दिल्ली में अटैक हुआ, ये पूरी इसकी जो प्लानिंग हुई है, ये एनआईए ने बताई है या रिपोर्ट करी कि इसकी पूरी कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग कहां पर हुई है। ये पूरी प्लानिंग जो है ये आपकी टेलीग्राम पर हुई है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस वजह से टेलीग्राम का ये जो सिस्टम बना हुआ है इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो आपका टेलीग्राम को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और ये मुद्दा सामने आ रहा है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेगी, टेलीग्राम पर इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेगी, और टेलीग्राम की अथॉरिटीज अगर इन सब एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए कोई एक्शन या कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लेगी, तो हो सकता है कि टेलीग्राम को बैन भी कर दिया जाएगा। अब देखिए, अभी जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। दिल्ली मतलब भारत की कैपिटल में एक स्कूल में भले ही लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हो, लेकिन वो ब्लास्ट हुआ है, तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, कैसे ये इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो गए, और कैसे ये जो टेलीग्राम चैनल पर ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये बोल रहे हैं कि हम कभी भी चाहें तो स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ये एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं। तो इसके पूरे रूट कॉज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से आने वाला जो समय है,
आने वाला जो समय है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की इंटीग्रिटी के लिए। तो इस वजह से सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को, और ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके पूरे रूट कॉज तक जाना होगा, किस तरीके से ये जो ग्रुप्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा इधर उधर जा रहा है, किस तरीके से मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, और ये सारी चीजें नहीं पता चल पाई। तो ये बहुत कंसर्निंग न्यूज है और हम यही होप करेंगे कि जल्द से जल्द इन सब अटैक्स के पीछे, ये जो अटैक हुआ दिल्ली में किस तरीके से हुआ, इसकी सारी फाइंडिंग्स जो है वो पता चले, सो दैट फ्यूचर में इस तरीके का कुछ भी अगर अटैक प्लान हो रहा है तो उसे, उस अटैक को इंप्लीमेंट करने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये अभी एक डेवलपिंग न्यूज है, इसमें कुछ भी खबर आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आपको करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और ये सब वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सब कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। तो आपको अगर ये सब इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इन सभी क्लासेस को, इन सभी वीडियोस को जहां जिस भी ग्रुप्स में आप एडेड है वहां पर शेयर जरूर से करिएगा। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। कोई भी अपडेटेड न्यूज रहेगी इस खबर से रिलेटेड मैं आपको तुरंत जो है इस चैनल पर बता दूंगा। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।